हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग के सामने में एक बार फिर से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो आप लोग का चल रहा था 8.1, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले ही आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी कि 7 नंबर सवाल से पहले आप हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद हम आपको अंग्रेजी में भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल नंबर 7 देखिए कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना है। तो इसका आपको पिक्चर पहले से आता ही है कि ये एक वृत्त है और ये लाइन है x बराबर a/√2 जो एक वृत्त को छेदक रेखा है। छेदक का मतलब काटता है, ठीक है। इसको पहले इसको नाम अंग्रेजी में एक बार समझते हैं, देख लीजिए अंग्रेजी में सवाल एक बार देख लीजिए। देखिएगा ये है 7 नंबर सवाल कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, यानी छोटे भाग का, और ये एक वृत्त है जो कट ऑफ बाय द लाइन x बराबर a/√2। तो सबसे पहले हम इसका पिक्चर बनाते हैं और उसके बाद इसका एक पिक्चर बनाएंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर एरिया निकालना किसका है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर हम 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो वृत्त तो आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ये एक वृत्त है और ये एक लाइन भी आपको दिया हुआ था जो छेदक रेखा के नाम से बताया गया था, x बराबर a/√2, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए पहले इसका नाम पिक्चर आपको बनाकर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा वृत्त हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया। वृत्त भाई बन का है नहीं रहा है सीधा से, देखिएगा ध्यान से, इस बार वृत्त बन जाना चाहिए ना, इस बार भी वृत्त नहीं बना। देखिए इस बार बन जाना चाहिए, इस बार भी नहीं बना। अब इस बार आराम से बनाएंगे, इस बार तो वृत्त बन गया है लगभग, कुछ हद तक हमको लगता है सही है, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा भाई ऊपर नहीं नीचे आ जाओ, हाँ ये हो गया। अब इसी को पहले ऐसे काटिए, ठीक है, ये ओरिजिन है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको बता दें कि याद देखिए आपको पता है यहाँ पे रेडियस कितना है, ए है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये मार्कर चेंज, ये जो पॉइंट बनेगा a,0 और यहाँ जो पॉइंट होगा 0,a होगा, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि यहाँ से अगर हम एक पिलर खड़ा करें, ये वाला पिलर, ये जो पिलर खड़ा करेंगे तो ये x बराबर a होगा, सही है। और ये देख लीजिए आपको हम बता दें कि आपको एरिया निकालना क्या है छोटे पार्ट के, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये नीचे भी आ जाएगा। अब आप हमको बताइए कि x बराबर a/√2 जो है इस लाइन से तो छोटा होगा, है ना, इस लाइन से छोटा होगा। तो देखिए a/√2 कहने का मतलब a से छोटा। तो यहाँ पर आप बताइए कि इसके बीच में ये यहाँ 0 है और यहाँ पे a है, इसके बीच में कहीं पे लाइन होगा, तो मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है, बीच में हम यहाँ पर दे देते हैं। और ये जो आपको लाइन है ये x बराबर कितना है, a/√2 है, यानी कि इस पॉइंट पर कट किया। अब आप हमको बताइए कि ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये एक वृत्त है ना, इसमें आपको एक पार्ट ये मेन दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का ये वाला लाइन, इसको अब इस दोनों में से बताइए छोटा पार्ट कौन सा, ये आपको छोटा पार्ट है। तो इसका एरिया आपसे पूछ रहा था, ये छोटा वाला पार्ट का। तो यहाँ पर हम पेंट कर देते हैं, ये है छोटा पार्ट, इसका आप पेंट कर दीजिए, इसका आपको एरिया निकालना है। तो भाई अब कैसे निकालेंगे, चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा, एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि पहले y का मान चाहिए, तो इससे y का मान आप निकाल लीजिए। तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में राइट साइड चला जाएगा। जैसे आप y बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप समीकरण 2 या 3 मान लीजिए। हाँ यहाँ पे अब एरिया निकालने के लिए हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर को थोड़ा सा बढ़िया से और देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, ऊपर हो जाता है। हाँ देखिए ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये, इसमें एक पार्ट ये है और एक पार्ट नीचा भी है, दोनों पार्ट सेम होगा, ऊपर वाला पार्ट ये जो दिखाई दे रहा है और ये दोनों सेम है। तो एक बार क्या कीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, a/√2 है। चलिए थोड़ा नीचे ही, हाँ a/√2 है और एगो a है। तो आप क्या करिए, इसका एरिया निकाल के 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जिसको आप अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वह आप लिखेंगे a बराबर
दुगुना, दू से आप गुना करेंगे इसलिए क्योंकि दू गो पार्ट है। और देख लीजिए आपको पता है यहाँ पर एक ई वाला पार्ट लिखना है, ये वाला लाइन, ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है कितना है a/√2, तो लिखेंगे a/√2 से लेके a, दूसरा पिलर ये है, और y dx। और आपको पता है y का मान यहाँ से आप देख सकते हैं a/√2 से a रहेगा, और y का मान ही देख लीजिए आपको लगाना है √a² - x² और dx। और आपको इसको इंटीग्रेशन करके तीन रत्न का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना है। तो चलिए अब हम आपको पूरा बनाते हैं। वैसे आप चाहे तो पहले खुद से एक बार बनाकर इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भाई बनाएंगे इसको आगे हम लोग कैसे। देखिए तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर तीन रत्न का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हम आपको एक बार यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। तीन रत्न का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान थोड़ा सा रखते हैं, यही चीज पहले यहाँ पर लिख देते हैं, x/2 √a² - x² प्लस a²/2, क्योंकि a की जगह तो a है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और लिमिट आपका देख लीजिए कितना से कितना, a/√2 से लेके a है। अब इसमें आपको मान थोड़ा सा बढ़िया से बैठाना होगा, क्योंकि यही मान आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा। तो सबसे पहले आपको a रखना है, तो मार्कर चेंज, पहले a यहाँ पे रखना है इस जगह पर, तो यहाँ रखेंगे a, तो a/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखेंगे a ना, तो a² में से a² घटेगा तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 0, प्लस ये वाला a²/2 आप छोड़ दीजिए। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे जब a रखेंगे ना तो a/a तक कट कुट के 1 आ जाएगा ऐसे। अब फिर माइनस रखिए, अब क्या रखना है, a/√2 रखना है इस सब जगह। तो इस थोड़ा सा देखिए, इस बार a/√2 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो a/√2 और बाई में ये 2 रहेगा, और इसमें थोड़ा सा देखिएगा √a² माइनस, यहाँ पे a/√2 लिखेंगे ना तो स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा a²/2, क्योंकि इसका रूट का स्क्वायर सीधा 2 और a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और प्लस के बाद ये वाला a²/2 साइन इनवर्स, इस x के जगह पर क्या रखना है, a/√2 लिखिए, a/√2 और बटा में आपके पास ये वाला a तो रहेगा, और ये मिडिल ब्रैकेट। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया से करना होगा। 2 बाहर रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास a²/2, बताइए कितना डिग्री का मान 1 होता है साइन में, तो π/2 90 डिग्री, माइनस ब्रैकेट, बताइए ये गुणा हो जाएगा a/2√2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा भिन्न का घटाव सोचिए तो ध्यान से कि क्या आएगा, इसको घटाव बनाएंगे तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो a/√2 आएगा। देखिए इसको जब भिन्न के घटाव बनाएंगे ना तो a²/2 आएगा, ठीक है, तो a² का a निकल जाएगा, 2 का तो ना निकलेगा, तो रूट में प्लस a²/2, ये देखिए a से आप इसको काट सकते हैं, तो साइन इनवर्स a/√2 है ना, 1/√2 बचेगा, तो ये मान होता है 45 डिग्री, यानी कि π/4, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ये 2 आपके पास पहले से है, इसको गुणा उना कर लीजिए, तो πa² है ना, 2 दूनी 4, माइनस अब ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, a²/√2 में √2 से तो सीधा 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब इसको देखिए πa² बटा ये 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसी को राइट साइड ही बढ़ाते हैं, 2 के 2 रहेगा, एक बार क्या करिए भिन्न उनका घटाव बना लीजिए, तो 4 4 4 8 का लघुत्तम 8 हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो 2πa² माइनस 2a² माइनस में कितना आएगा भाई, πa², ये जस के तस रहेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको आप 2 से 2 काट सकते हैं, है ना, तो इसको चलिए हम आपको काट ही देते हैं। देखिए इसको काट देते हैं तो कै बार में कटेगा भाई, 4 बार में, तो ऐसा करिए 1/4 को बाहर ही कर लीजिए, तो क्या बचेगा, इसको देखिए 2πa² में से a को πa² घटाइएगा तो बचेगा πa² माइनस यहाँ पे बचेगा 2a², इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन उमन ले लीजिए ना, इसमें से आपको दिखाई दे रहा है a², तो चलिए a²/4 बाहर ही रहेगा, a² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा पाई, और ये देख लीजिए पाई बचेगा, और माइनस में ये 2 बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा भी सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यूनिट्स आप लगा दीजिएगा, ठीक है, ये यूनिट्स आप लगा देंगे। एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए कहीं पे कोई गलती उलती नहीं हो गया है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, बस आपको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा ध्यान देना था, इसको आप आराम से बना सकते थे। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं।
और हाँ, अगर आप आंसर इसको अगर बुक में ना मिला हो तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसमें दूसरे ऐसे छोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे और दूसरे आप गुना कर सकते हैं, तो ये पाई बाई 2 बटा में ही, और ये दूसरे जब 1/2 से गुना कीजिएगा तब -1। इसको गुना करके देख लीजिए, इसको भी आप गुना करके हम आपको बता देते हैं, आंसर मिलाने के लिए बहुत लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4, और इसको गुना करेंगे तो 2 से कटेगा ना, तो -1/2। अब वही काम किए हैं क्या, 1/2 पाई 1/2 कॉमन ले लिए, इसको गुना कर देते हैं, ये ए स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे ना, तो ये वाला आपका आंसर आएगा। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं या आप आंसर इतना पर भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है एक एक लाइन के लिए। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है 8 नंबर, पहले अंग्रेजी में ही देख लीजिए। द एरिया बिटवीन x बराबर वाई स्क्वायर एंड x बराबर 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये जो आपको x बराबर वाई स्क्वायर जो कर्व दिखाई दे रहा है और एक लाइन है x बराबर 4 इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x बराबर a। तो आपसे पूछ रहा है a का मान क्या होगा। थोड़ा सा हिंदी में भी इसको पहले आप पढ़ लीजिए, हिंदी वाले विद्यार्थी देख लीजिए पहले। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर है, ये एक कर्व है, एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप हमको बता दीजिए x बराबर वाई स्क्वायर कहिए चाहे वाई स्क्वायर बराबर x, ये एक पाराबोला है, इसका पिक्चर पहले आपको बनाना होगा। ये x बराबर एगो 4 है और एगो x बराबर a है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इसका मेन पिक्चर होता है, पिक्चर अगर आप बना लेते हैं तो समझिए आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सिस खींचिए, ये है आपका एक्सिस, ठीक है। एक्सिस की ये देखिए आपका पाराबोला क्या था भाई, x बराबर वाई स्क्वायर था। इसको आप उलट के ऐसे समझ सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो ये देखिए आप याद कीजिए, वाई स्क्वायर बराबर आपको बताया था कि राइट साइड जाता है ऐसे, ठीक है। ये पाराबोला है, ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। पिक्चर ही मेन होता है। और क्या कर रहा था, एगो x बराबर लाइन जो आपका था, लाइन x बराबर एगो 4 था और एगो x बराबर a था। तो बताइए x बराबर 4 कहाँ होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन कहीं ना कहीं x बराबर 4 है, मान लीजिए x बराबर 4 ये, ठीक है, ये है आपका x बराबर 4, ये काट दिए, ये जो लाइन दिखाई दे इसको हम मान लेते हैं x बराबर 4 है। और देखिए a का मान निकालना, इसलिए यहाँ पर हम a नहीं लिखे हैं बाद में, क्योंकि आपको बीच में ही दूगो इक्वल पार्ट में इसको बांटेगा। तो एक लाइन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, एगो लाइन ये जो एरिया बन रहा है इसको 2 पार्ट में बांटेगा, और वो कौन है भाई, x बराबर a। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही ये x बराबर क्या है, a है। अब कह क्या रहा है कि ये जो आपको पूरा पार्ट दिखाई, ये जो पूरा एरिया बन रहा था उसको इक्वल पार्ट में बांट दे, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर, ठीक है, ये बराबर कर दिया है। तो आपको पूछ रहा है ये जो a है, a का मान क्या होगा। यानी कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया ब्लू पेंटिंग और एगो दूसरा से पेंट करते हैं, एगो ब्लैक से पेंट करते हैं। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दोनों का मान बराबर होगा, तो a का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए इसका एरिया आप निकाल लीजिए, फिर इसका एरिया निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको पिलर दिखाई दे ही रहा है, ये x बराबर कितना है, a है, और यहाँ पर x बराबर 4 है। तो नाम भी दे सकते हैं, 0 O है, और यहाँ पे नाम दे दीजिए a b c और d। तो इसका एरिया निकालिए, इसका अलग निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, उससे आपका a का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया इसका निकालते हैं। तो इसका नाम देखिए था एरिया ऑफ OAD, ठीक है। तो बताइए इसका लिमिट कहाँ है, यहाँ पे एक पिलर खड़ा करेंगे तो ये x बराबर कितना बनेगा, 0। तो इसका हम लिखेंगे 0 से लेके, देखिएगा यहाँ 0 है और यहाँ पे a है, तो 0 से लेके a y dx, ठीक है। और इसका पहले हम मान निकाल देते हैं, तो 0 से लेके a, और बताइए y का मान तो ये कर्व ही रहेगा ना, ये वाला, ये जो आपको यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, तो इससे आप y का मान बता दीजिए, तो ये कितना आएगा, √x आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए √x और ये रहा dx। इसका इंटीग्रेशन तो हमें लगता है कि आप कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, रूट हटा लेते हैं पहले, 0 से a रहेगा, रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 चढ़ा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, 3/2 और बटा में 3/2, और लिमिट आपके पास 0 से लेके a रहेगा। इसमें मान रख दीजिए, तो 3/2 को पलट देंगे तो 2/3, ठीक है,
और ये आएगा आपका a के पावर 3/2 माइनस में 0 के पावर 3/2। इसका आंसर आएगा 2/3 a के पावर 3/2। तो ये जो वैल्यू आया अभी किसका आया बताइए, ये जो आपका इसका एरिया निकल गया। अब आप इसका एरिया निकालिए और दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एंड मार्कर चेंज्ड एंड निकालते हैं एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको एरिया देख लीजिए किसका है, किसका नाम देखिए, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी का एरिया। तो इसका एरिया निकालेंगे तो कितना से कितना है भाई, एक बार देख लीजिए, यहां से आपको दिखाई दे रहा ए से बी, ए से 4 होगा। देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से, कितना है यहाँ जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, यहां से यहां पर है, ठीक है। तो ए से क्या है 4 है, तो ए से 4 है तो इसको लिखते हैं y dx। और अब आप बता दीजिए कि यहाँ पे a के तो a रहेगा और 4 तो लिमिट को छोड़िए पहले, और y का मान तो आपको पता है √x में लिखना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन सेम करेंगे, a से 4 x के पावर 1/2 dx, इसी को आगे इधर ही बढ़ाते हैं तो x के पावर 3/2 लिमिट आपका a से 4 रहेगा। एक बार उलट दीजिए इसको, 2/3, एक बार कितना रखना है 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2, सही है। अब इसको आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं और हम आपको बताते हैं, ध्यान पूर्वक इस बात को देखने का प्रयास करिएगा। अब क्या करना है कि दोनों जो है वो इक्वल पार्ट है, यानी कि ये जो आपको एरिया निकला था पहले वाला ये वाला, और ये जो अभी आपको एरिया निकल के आया है ये वाला, ये दोनों जो है वह इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को बराबर कर दीजिएगा। तो 2/3 a के पावर 3/2 बराबर ही लिखिएगा ये वाला, इसको आप गुना कर सकते हैं या छोड़ दीजिए, 2/3 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2, ऐसे। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा रेड पेन से अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बराबर क्यों लिखे पिक्चर से एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों बराबर है, ठीक है। पहले हम 0 से लेके a लिए थे और एक बार a से लेके 4 तक, इसका एरिया अलग निकाल के दोनों को हम लोग बराबर कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा था, एक बार देख लीजिए अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज अगर है तो, क्वेश्चन में ही कह रहा था, देख लीजिए क्या कर रहा था, इनटू डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स, है ना, 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो चलिए अब हम आपको इसको बनाते हैं आगे, देखिए। अब इसी को सोल्व करने के लिए आप थोड़ा सा देखिए, 2/3 से 2/3 को बर्बाद कर दीजिए तो क्या बचेगा भाई, a के पावर 3/2 बराबर 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। ये दोनों सेम है तो एक तरफ ले आइए तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, a के पावर 3/2 और प्लस में a के पावर 3/2 और बराबर के बाद 4 के पावर 3/2 रहेगा। अब बताइए ये 2 जगह है तो आप लिख सकते हैं 2 × a के पावर 3/2, और ये 4 को बताइए क्या लिख सकते हैं भाई, तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर में 3/2, 2 से 2 टपक जाएगा, इसको इधर ही लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2a के पावर 3/2 बराबर के बाद ये 2 का क्यूब बचेगा तो ये 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसको बर्बाद कर दीजिए तो a के पावर 3/2 बराबर 4, इसे आपको a का मान निकालना है तो a का मान, ये 3/2 जो इधर पावर है ना उधर जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी कि 4 के पावर हो जाएगा 2/3 और ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये अगर आप नहीं समझे होंगे तो याद कीजिए, जैसे आपको पता है ना x स्क्वायर बराबर अगर y रहता है तो हम x बराबर क्या लिखते हैं, ये 2 जो है इधर आके रूट में चल जाता है ऐसे √y, और √y को फिर आप ऐसे समझते हैं ना 1/2, तो सीधा ऐसे समझ लीजिए, स्क्वायर है तो इधर आके उलट जाता है 1/2, तो यहाँ पर 3/2 इधर आके उल्टेगा तो 2/3, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। a का मान इस तरह से आप निकाल सकते थे, एक बार पूरा देख लीजिए। यही चीज मेन आपको पिक्चर से ही समझना था, दोनों इक्वल पार्ट निकाल के और दोनों को बराबर कर देना था, आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोग के सामने किधर गया भाई, देखिए सवाल पहले देख लीजिए। सवाल नंबर आप लोग के सामने में ये है 9 नंबर। परवलय y बराबर x² और y बराबर मोड x है। मोड x का ग्राफ हम आपको बताए थे, और y बराबर x², ये एक कर्व है, पाराबोला है, जो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इस बार आपको 2 गो वक्र दिया हुआ है, एगो y बराबर x² है और एगो y बराबर मोड x है। चलिए तो इसका पहले पिक्चर बनाते हैं। चलिए इसको पहले अंग्रेजी में भी एक बार देख लीजिए आप लोग। सवाल ये है आपका 9 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला y बराबर x² और एक y बराबर मोड x है। तो सबसे पहले ये याद कर लीजिए कि पाराबोला किस टाइप का है, ठीक ना। तो देखिए दोनों को हम पहले लिखते हैं, पिक्चर बनाते हैं।
किधर गया भाई, हाँ देखिए सबसे पहले ये सवाल नंबर आपका 9 है। तो देख लीजिए एक्स वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, और एक और जो है वाई बराबर मोड एक्स है। दो गो चीज आपको दिखाई दिया है। चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, ये एक बार अच्छा से देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। वाई बराबर किधर है भाई, ये देखिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, वाई बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और मोड एक्स है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर हम लोग लिखे हैं ना, वहां सही है, y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर एक मोड एक्स है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि y बराबर एक्स स्क्वायर आखिर पिक्चर इसका कैसा बनेगा। तो देखिए पहले तो ये लाइन खींचिए और याद कीजिए, अगर ये ना समझ में आए तो इसको उलट दीजिएगा, ठीक है, इसको उल्टा समझिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसको आप याद कीजिए। अब आपको एक्स स्क्वायर बराबर रहता है ना, तो आपको पता होगा ऊपर में पिक्चर बनता है ऐसे, आपको बताया गया था ऊपर में पिक्चर बनेगा। और ये क्या है, y बराबर मोड एक्स है ना, y बराबर मोड एक्स है। और मोड एक्स का मान हम आपको बताए थे कि दो होता है, एक माइनस एक्स होता है और एक प्लस एक्स होता है। माइनस कब होता है, जब जीरो से छोटा होता है, प्लस कब होता है, जब जीरो से बड़ा और बराबर होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो आपको बता दें कि इसका मोड एक्स का हम आपको बताए थे कि इसका ओरिजिन से पास करता है यहाँ से, और y बराबर एगो ई जो एकदम सीधा ऐसे निकल जाता है ना ये, और एक इधर निकल जाता है सीधे, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ओरिजिन से ही पास करता है, आप चाहे तो ये वाला हो गया y बराबर एक्स का, और ये जो होता है y बराबर माइनस एक्स का। अभी दोनों के बीच में एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा पार्ट है जल्दी से आप कह सकते हैं। देखिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो बताइए ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके बीच का ये पार्ट और ये पार्ट दोनों तरफ बनेगा इसका। और हम आपको याद दिला दें, ये जो दोनों पार्ट दिखाई दे दोनों पार्ट बराबर ही होगा। तो आपको करना क्या है, एक पार्ट का एरिया निकाल के दूसरे गुना कर देना है, तो आपका दोनों पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये क्या आपको पता है, नहीं है। यहाँ से हमको एक पिलर खड़ा करना होगा इस तरह से। तो पिलर जब आप खड़ा कीजिएगा ये वाला, तो बताइए कि ये पॉइंट तो हमको पता नहीं है, तो यानी कि आपको करना क्या होगा, ई वाई बराबर एक्स आपको सोल्व करना होगा, जो हम आपको बताए थे कि कटान बिंदु जिसको बोलते हैं। तो पहले देख लीजिए, एगो क्या है भाई, y बराबर एगो एक्स स्क्वायर है और एगो y बराबर x है, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और इस दोनों को सोल्व करके आपको x का मान यहाँ पे कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोनों को तो बराबर है, दोनों घटा दीजिए, समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, 1 में से 2 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये 0 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको आगे बढ़ाइए, आप यहाँ पे समझिए ना, किसी भी तरह से रख सकते हैं, y का मान आपको x रख देना, यहाँ पे x रख दीजिएगा, वैसे भी बना सकते हैं। इसमें से अपना कॉमन उमन ले लीजिए x, तो क्या बचेगा x माइनस 1, जब जब करके निकालिएगा तो x का मान एगो 0 आएगा और एगो 1 आएगा। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया, x का मान 0 और x का मान 1 कैसे जब जब कर निकालेंगे। तो ये देखिए x का मान 0 1 x का मान 1। अब क्या कीजिए, आपको y का मान निकालना है, तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ पे रखिएगा। तो सोचिए x का मान जब 0 रखिएगा तो y का मान भी यहाँ पे 0 ही आएगा, और जब फिर आप x का मान आप 1 रखिएगा तो y का मान भी 1 आएगा। यानी कि ये आपका दो गो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये दो गो पॉइंट आप लोगों के सामने में आया है। क्या क्या आया है पॉइंट आपका, ये बन रहा है क्या, एगो 0,0 और एगो बन रहा है 1,1। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 0,0 पर है, वो कट कर रहा है, और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा था वो क्या है 1,1 है, ये पॉइंट 1,1। तो आपको मेन यही चीज निकालना होगा। यानी आप आपको समझ में आ गया होगा कि x का मान 1 आया है, तो ये पिलर खड़ा हो गया x बराबर 1 पर, और यहाँ पे 0 है तो ये x बराबर 0 आपका पिलर बन गया। अब आपको एरिया निकालना है, तो ये जो पेंटिंग एरिया है, पेंटिंग है, इसी का आपको एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको गौर से देखिए, थोड़ा सा अच्छा से पेंट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मार्कर तजियान होता नहीं है। हाँ, ये हो गया पेंट। अब आप बताइए, ये दोनों पार्ट निकालना, ठीक ना, एक पार्ट का निकाल के 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो व्हाइट पेंटिंग है ना, ये व्हाइट पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व आपको ना समझ में आए तो कंफ्यूजन ना हो जाएगा, ये आपका कर्व है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, लाइन में से आपको इस कर्व को घटा लेना। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो रेखा था, ये रेखा से निकालेंगे ना तो ये पूरा पिक्चर निकल जाएगा, ये पेंटिंग वाला भी और नॉन पेंटिंग वाला भी। और ये कर्व से निकालेंगे ना तो सिर्फ व्हाइट वाला निकलेगा, तो आपको टोटल में से व्हाइट वाला को घटा देना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं इसको आप कैसे लिखिएगा। तो आप लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया, इसको एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से, अभिष्ट क्षेत्रफल। आपको करना क्या, पहले आप गौर से देखिए कहां से कहां है भाई। देखिए इसी पिक्चर को देखिए, यही मेन पिक्चर है आपका,
थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक 0 से लेके 1 दोनों का लिमिट है, 0 से लेके 1 लिखिएगा। और आपको करना क्या है, जो ऊपर में पिक्चर है ना उसमें से नीचे वाला पिक्चर को घटा लेना। तो ऊपर में आपको दिखाई दे रही है y बराबर x है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x, यानी कि y1 माइनस y2 आप ऐसे पहले लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा लेना। इसी चीज को हम एक बार और लिख कर बता ही देते हैं आगे। देखिएगा, इसको ऐसे लिखेगा 0 से लेके 1, ये y1 मतलब ऊपर वाला लाइन जो आपको दिखाई दे रहा था, ये रेखा था। y बराबर आप लिखिएगा x माइनस y2, 2 कहने का मतलब नीचे वाला कहने का मतलब ये वाला कर्व था। तो ये कर्व आप देख लीजिए क्या था भाई, इक्वेशन क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर था ना, ये यहाँ पे देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करिए, y बराबर यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और बस आपको इसका इंटीग्रेशन करके इसका मान निकाल देना है। क्या आप निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं इसका? तो निकाल कर आप जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं कितना आएगा। चलिए हम आपको निकाल कर बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। पहले आप बताइए x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 होगा। ठीक है, और लिमिट आपका 0 से लेके 1 तो रहेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज आप यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, 2 से गुना नहीं किए। देखिए इसका एरिया तो निकल गया, लेकिन इसका भी तो निकालना है ना। तो आप क्या करिए, रिक्वायर्ड एरिया में 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे आप गुना में 2 लिखिएगा। ठीक है, 2 छोड़िएगा मत, नहीं तो एक के पार्ट निकलेगा, एगो पार्ट गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा। अब इसका एरिया निकालते हैं, 2 के 2 रहेगा। पहले आप 1 रख दीजिए, तो यहाँ 1 के स्क्वायर बाई 2, 1 के क्यू बाई 3, अभी 1 रखे हैं। अब हम 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो बेचारा 0 आएगा, यहाँ भी 0 ही रह जाएगा। चलिए ये बक्सा 1, 2 के 2 बताइए, ये 1/2 माइनस 1/3, ये 0 को हवा में छोड़ दीजिए। ये 2 का 2 भिन्न का घटाव बनाइए, तो लघुत्तम 6, तो 3 माइनस 2 भिन्न का घटाव आप लोग को आता है ना। चलिए इधर लेफ्ट साइड, ये 2 गुने 1/6 काटकूट करेंगे तो 1/3 आपका आंसर आएगा। इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। स्क्वायर यूनिट्स आप लगा दीजिएगा, ये है आपका करेक्ट आंसर। बस थोड़ा सा पिक्चर में मेन लफड़ा होता है, अगर आप पिक्चर बढ़िया से बना लेंगे समझ में आएगा, बनाते बनाते आप लोग को बढ़िया से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको याद दिला दें कि कई क्वेश्चन बता दिए, 3 गो सवाल बता दिए हैं जो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर हम आपको अगले में जो आप लोग का सवाल जो बच गया था वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए सवाल, ये जो है यहाँ पे हम 9 को बता दिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 10, 11, 12 और 13 बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।